जितनी नजर लगा दो भारत को, बहुत सारे नजर बट्टू हैं। इस देश की बहुत सीमाएं हैं जो भारत की नजर उतारती हैं, इसीलिए भारत की बदलती तस्वीर आपको दिखाती है। दो तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रही हूं। भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद खूबसूरत झलक है ये। पहली तस्वीर है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। कल हमने आपको न्यूज की पाठशाला में दिखाई थी ये ट्रेन। आज पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए इसे रवाना कर दिया है। भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले, अभी मैं रिवीजन करवा दूंगी तो सब फंस जाएंगे। इससे पहले कौन कौन से मुल्क थे? जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन के बाद भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला 5वां मुल्क बन गया है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए। पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है जो बेहद शानदार है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। कांच की चमचमाती इमारत, शानदार एंट्री, एस्केलेटर दिखाइए भैया। हाँ, अब वेटिंग लाउंज दिखाइए आधुनिक। हाँ दिखाइए, मैं इंतजार कर रही हूं। पहली नजर में आपको लगेगा कि किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप खड़े हैं ना, लेकिन ये नए भारत का रेलवे स्टेशन है, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन। वो स्टेशन जो आज सिर्फ यात्रियों का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि भारत के रेलवे स्टेशन अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं है बल्कि देश की नई पहचान बन रहे हैं। ये इतना शानदार है कि बड़े से बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसकी चमक के आगे फीके नजर आ रहे हैं। हाँ, दावा किया जा रहा है कि यहाँ आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। हमारे यहाँ तो रवि जी कह भी रहे हैं कि फीलिंग वैसी है मैडम। स्टेशन की चमक धमक और उसका शानदार लुक आपने देख लिया। अब आपको इसकी खासियत बताती हूँ। स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला एक विशाल डबल हाइट एयर कॉन्कोर्स है जो भीड़ कम करेगा और आसान आवाजाही को आसान बनाएगा, मतलब आवागमन को आसान बनाएगा। यात्रियों की सुरक्षित और को वो सुरक्षित रखेगा और आसान प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी के लिए 6 और 9 मीटर चौड़े 2 फीट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। 6 और 9 मीटर चौड़े हैं ये 2 जो फुट ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज। स्टेशन का डिजाइन एनर्जी एफिशिएंट है। एलईडी लाइटिंग, ईवी चार्जिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इको फ्रेंडली सुविधाएं। भारतीय रेलवे की 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट वाली थीम पर इसे विकसित किया जा रहा है और इसका मकसद है स्थानीय स्वदेशी उत्पादों और शिल्प कला के लिए एक प्रचार केंद्र और बाजार में इसे तब्दील करना। वोकल फॉर लोकल उसको बढ़ावा देता है। जालंधर स्टेशन की एक और खास बात है, ये पंजाब के हैंडलूम, फुलकारी, खादी के उत्पाद, लोकल हस्तशिल्प और चमड़े के सामान के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है। इस स्टेशन का कायाकल्प पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना, उसके तहत इसको रेनोवेट किया गया है। शानदार झलक। बदलाव सिर्फ जालंधर में नहीं, सरकार का बड़ा विजन है। अमृत भारत स्टेशन योजना यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सुविधाएं देने के लिए अग्रसर है। स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने जालंधर की खेल परंपरा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहां का रेलवे स्टेशन पंजाब की खेल संस्कृति और लोक विरासत को दर्शाता है। आनंदपुर साहिब स्टेशन पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब की झलक भी दिखाई देती है। ऐसे ही देश के दूसरे अमृत स्टेशंस को भी विकसित किया जाएगा। विकसित होते नव भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ सिर्फ यहां देश में ही नहीं हो रही है, पूरी दुनिया भारत की मुरीद हो रही है। पूर्वोत्तर से आई एक तस्वीर दिखाती हूं आपको। गुवाहाटी एयरपोर्ट की यह तस्वीर देखिए, भव्यता देखिए, आधुनिकता देखिए। भारत में इजराइल के राजदूत है रुवेन अजार, इसके मुरीद हो गए वो तो। तस्वीर देखिए, इजराइल के हम। गुवाहाटी एयरपोर्ट की शानदार तस्वीर को देखकर उनसे रहा नहीं गया, ट्वीट किया, कहा सिर्फ भारत की तारीफ के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़ी उम्मीद भी उन्होंने जता दी। उन्होंने लिखा, भारत अब केवल एयरपोर्ट नहीं बना रहा बल्कि वैश्विक पहचान वाले आधुनिक स्मारक तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय कंपनियां इजराइल में आकर भी ऐसे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाएगी। सोचिए, जो देश तकनीक में दुनिया का गुरु माना जाता है, ये इजराइल, उस देश का राजदूत कह रहा है कि भारतीय कंपनियां वहां आकर इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें।
भारत के वो मेगा स्ट्रक्चर्स जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, अब मैं वो आपके सामने रख रही हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर सूरत डायमंड बोर्स पेंटागन को पीछे छोड़कर अब दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन चुकी है। ये देख रहे हैं आप, जहां एक साथ हजारों हीरा व्यापारी बैठते हैं। फिर आया चिनाब ब्रिज, पेरिस के आईफिल टावर से ऊंचा है ये, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो हमारे इंजीनियर्स की ताकत का लोहा मनवा रहा है। अटल टनल 10,000 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग। लेह लद्दाख की दूरी और मुश्किलों को हमेशा के लिए इसने कम कर दिया है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुब्बल्ली जंक्शन, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एक साथ 1.25 लाख से ज्यादा लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा, भारत की एकता और भव्यता का प्रतीक है। जोजिला टनल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जो रणनीतिक और भौगोलिक रूप से भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। कहते हैं देश सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बनता है, देश बनता है उसके नागरिकों से। और नागरिकों के लिए जब सुविधाएं शानदार हो, अपने देश को अगर नागरिक जाने, उसकी उपलब्धियों के बारे में पहचाने, तो फिर वो अलग ही फील होती है। मैंने जो विकास की इबारत में गढ़े गए मील के पत्थरों की लिस्ट आपको गिनवाई है, वो सिर्फ ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे की इमारत नहीं है। ये बदलते हुए भारत की बदलती हुई मानसिकता का प्रतीक है। ये हमारे हिंदुस्तान का प्रतीक है। दृढ़ इच्छा शक्ति को ये दिखाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स मोदी सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, बड़े विजन और तेज